जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2026 में जो सवाल पूछा गया था 2 नंबर का, उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीका का सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जैसा कि आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल ये था कि सिद्ध करे कि ये जो आपका 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल इस बार बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में फर्स्ट पाली में पूछा गया। ठीक है, समझना इधर। यहाँ पे हमें साबित करना है कि 6 + √2 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और हमने आपको अपरिमेय संख्या वाला टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है कि नहीं। तो एक बात आप हमको ये बताइए, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें 6 + √2 की तो क्या हो सकता है? तो समझना इधर, यहाँ पे है 6 + √2 है कि नहीं। अगर हम आपसे इसमें सिंगल सिंगल पूछे कि कौन क्या है तो आप बताइएगा। देखिए, सर ने आपको बताया था कि जो रूट के बाहर होता है कि नहीं, वो परिमेय संख्या होता है। जो रूट के बाहर होता है वो परिमेय संख्या होता है। यानी अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 हमारा परमेय है और परमेय के लिए हम p लिख देते हैं। ठीक है, और जो रूट के अंदर रहे लेकिन रूट से बाहर ना निकले तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो √2 है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए हम a लिख देते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जोड़, जोड़ मतलब होता है योगफल। अगर एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये जो पूरा आएगा क्या आएगा? 6 + √2। ये आपकी कैसी संख्या होगी? ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ये मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें तो पता है कि 6 + √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें साबित करना है, इसके लिए हमेशा हमें उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? उल्टा। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या का 2 ही सपुत्र होता है, मतलब 2 ही प्रकार होता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो हमें पता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा सिद्ध करने के लिए उल्टा मानना पड़ता है। तो हमें उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि ये जो 6 + √2 है, अगर संभव हो तो ये 6 + √2 अपरिमेय न मान के परमेय माने। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि यदि संभव हो तो, माना कि यदि संभव हो तो ये जो आपका है क्या है? 6 + √2 वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको परमेय माने हैं? 6 + √2 को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 + √2 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 6 + √2 को क्या माना है? परमेय संख्या। और अगर इसको परमेय माना है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे लिखना है, ये जो p और q है, ये पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक। और बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो ये आप लिख लो या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये p और q ये दोनों अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या है तो ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकता है कि नहीं। तो आप दोनों में से जो बात चाहे वो लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये लिखना कि p और q एक अभाज्य संख्या, वो भी लिख सकते हैं, जहां p तथा q, ठीक है, वो एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो 1 होता है। वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि p तथा q का HCF 1 है।
क्योंकि पी और क्यू कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अगर सिंगल हो, सिंगल मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर √2 सिंगल होता, √3 सिंगल होता, √5 सिंगल होता, है कि नहीं, उसके बाद √7 सिंगल होता, रूट आपका 10 सिंगल होता, √15 मतलब 15, √15 सिंगल होता, √19 सिंगल होता, तो ऐसे केस में हम लोग दोनों ओर करते हैं वर्ग, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ना है, यहाँ पे क्या है, 6 प्लस √2, ये मिंगल है, मिंगल मतलब दूगो है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसी को एक स्टेप और उतारो, इसी को एक स्टेप और लिख दो, क्या है, 6 प्लस √2 है, बराबर तो बराबर, और पी बट्टे क्यों तो पी बट्टे क्यों हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत तो ना है ना सर, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। अब समझना इधर, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे 6 क्या है, तो आप बोलेगा सर 6 जो है ये परिमेय संख्या, और ये √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये पी बट्टा क्यों कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि सर आपने बताया था जो रूट के बाहर हुए वो परिमेय संख्या होता है, तो 6 भी रूट के बाहर है, परिमेय है, √2 ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय है, और पी बट्टा क्यों ये रूट के बाहर है, ये भी परिमेय है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, परिमेय वाले को एक साइड और अपरिमेय वाले को दूसरे साइड लिखा जाता है। तो जितना भी परिमेय वाला है उसको एक साइड रखो और अपरिमेय वाला को दूसरे साइड रखो, या आप ऐसा करिए, अपरिमेय को इधर रखिए, परिमेय को उधर ले चलिए, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ये 6 परिमेय है, इस 6 को अगर उस पार ले जाए तो ये 6 के पीछे कुछ ना है तो प्लस है, अगर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाने पर किस में आ जाएगा, तो सर माइनस में आ जाएगा सर। तो आप इस 6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, यहाँ पे बचेगा √2, क्या बच जाएगा, √2 बराबर तो बराबर, और उधर कितना बैठल है, उधर बैठल है पी बट्टे में क्यू। ठीक है, और ये 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो ये 6 कुंजी में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और इस 6 के बट्टा में कुछ ना है तो बट्टा में 1। अब आपको इतना तो आता होगा, ये बट्टा पे का घटा हुआ है, ये क्या है, बट्टा पे का घटा हुआ है, तो बताइए ये √2 तो √2 बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे ये बट्टा पे का घटाव है, तो बट्टा पे का घटाव कैसे बनता है, पहले निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम किसका निकलता है, एलसीएम हर का निकलता है, हर। देखो यहाँ पे हर में कौन है, हर में क्यू है, हर में 1 है, तो आपको 1 का और क्यू का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एक बात बताइए, क्या 1 और क्यू में कुछ कॉमन है, ना सर कुछ कॉमन तो ना है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 1 भी आवे क्यू भी आवे, तो ऐसा कोई पहाड़ा तो है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुना कर देना पड़ता है। तो 1 का गुना क्यू से करेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। आपको हमने पढ़ाया था किसी भी संख्या का गुना 1 से करो वो खुद आ जाता है। अगर हम 6 का गुना 1 से करते हैं तो कितना आता है, 6 ही आता है। 7 का गुना 1 से करते हैं तो कितना आता है, 7 ही आता है। उसी तरीका से क्यू का गुना अगर 1 से करेंगे तो क्यू आएगा, एक्स का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स से आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा क्यू। और जब भी एलसीएम, यहाँ पे तुम जो एलसीएम लाए हो, एलसीएम ये 1 और क्यू, यानी ये जो हर में है क्यू और 1, इसका गुना करके लाए हो, और एलसीएम जब भी गुना करके लाओ उस समय क्रॉस वाला गुना चलाओ। कौन सा गुना, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना कहने का मतलब इस p का गुना इस 1 के साथ और इस q का गुना इस 6 के साथ, है कि नहीं। तो बताइए p का गुना कितना किससे करेंगे, 1 से। तो जब तुम p का गुना 1 से करने जाओगे तो आप ये तो सीखे हो कि किसी भी संख्या का गुना 1 से करो वो खुद आ जाता है, p खुद आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद बताइए p का गुना 1 से किया, p आ गया, बीच में माइनस तो माइनस। और 6 का गुना किससे करेंगे सर, 6 का गुना क्यों से ना करेंगे सर। तो बताइए यहाँ पे 6 का गुना क्यों से करेंगे तो कितना होगा, तो आप खुद बताइए। ये संख्या है और ये अंग्रेजिया वाला अक्षर, जब संख्या का गुना अंग्रेजिया वाला अक्षर से करो तो दोनों को सटा के लिख दो। सटा के कहने का मतलब
यहाँ पे 6 और ये क्यू 6 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे तो हो गया है कि नहीं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आप बराबर के इस साइड देखिए, बराबर के उस साइड देखिए, क्या दिख रहा है आपको। तो आपको क्या दिख रहा है समझना अच्छे से। यहाँ पे एक बात आप ये बताइए, यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हम इस √2 के बारे में पूछेंगे कि इस √2 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो बोलिएगा सर √2 तो एक अपरिमेय संख्या है सर, क्योंकि जो रूट के अंदर रहे अब बाहर ना निकले तो वो तो अपरिमेय संख्या में आता है। इसका मतलब ये √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस बार अगर देखें हम लोग तो ये p-6q अब बट्टे में क्यों, ये रूट के बाहर है सर, और जो रूट के बाहर होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और अपरिमेय परिमेय के बीच में बराबर का साइन लगा है, क्या ऐसा संभव है। हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि जो अपरिमेय वही परिमेय, क्योंकि बीच में बराबर का साइन। ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शुरुआत में इसको गलत मान लिया था, 6 + √2 को परिमेय मान लिया था, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका p-6q बट्टे में क्यों है, p-6q बट्टे में क्यों, वो एक परिमेय संख्या है और चूंकि ये आपका पहला अपरिमेय लिखा हुआ है तो अपरिमेय पहले लिखो। अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। ये हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। दोनों अलग अलग ना होता है, दोनों बराबर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि दोनों बराबर होता है। तो हमारी मान्यता गलत है, हमने 6 + √2 को परिमेय माना था, इसलिए ऐसा देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए यहाँ हमारी मान्यता गलत साबित होता है। अतः ये आपका 6 + √2 जो है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल इस बार बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। हम आपको सेम टू ऐसा ही सवाल एक देते हैं, आप लोग इसको अपने से बनाइएगा और बनाने के बाद अपने पीठ पर थपथपाइएगा कि हाँ आपने सीख लिया। ठीक है, तो सवाल हम लिखते हैं यहाँ पे। सवाल ये है कि सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल को आप अपने कॉपी में नोट करके और बनाइएगा। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।